हेलो स्टूडेंट्स, हम डगलस मैग्रेगर के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ रहे हैं। हमने डगलस मैग्रेगर का परिचय प्राप्त किया। डगलस मैग्रेगर अपने अध्ययन से, अपने लेखन से, अपने अनुभव से अभिप्रेरणा के जिन बिंदुओं को छूना चाहते हैं उनका हमने सामान्य परिचय प्राप्त किया। उसके बाद हमने अपने पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए डगलस मैग्रेगर की एक्स थ्योरी के बारे में बात की। एक्स थ्योरी को विस्तार से समझा हमने और आज हम इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डगलस मैग्रेगर की वाई थ्योरी को समझेंगे। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से मैं देवकांता शर्मा, लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर। डगलस मैग्रेगर का ये वीडियो एमए के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। एमए प्रीवियस के विद्यार्थी सेकंड पेपर प्रशासनिक चिंतन में डगलस मैग्रेगर के बारे में अध्ययन करते हैं और एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो डगलस मैग्रेगर की वाई थ्योरी को आज हम समझते हैं। वाई सिद्धांत को समझने से पहले एक थोड़ी सी बात हम कुछ सेकंड्स की बात हम एक्स सिद्धांत की करें तो हमें समझने में सहायक होगा। एक्स सिद्धांत में मैग्रेगर कहते हैं कि मनुष्य आलसी है, कामचोर है, काम नहीं करना चाहता, उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, सिर्फ पैसा दो इतना वो काम करता है। पहल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो केवल निर्देशों की अनुपालना करता है। इस बात को विश्लेषित करते हुए हमने समझा कि एक्स थ्योरी में मैग्रेगर जो परंपरागत सिद्धांत है, छड़ी और गाजर का सिद्धांत, उस सिद्धांत के आधार पर अभिप्रेरणा के लिए दंड और प्रलोभन इसको महत्वपूर्ण मानते हैं कि दंड का डर होगा तो कर्मचारी कार्य करेगा या पैसे का प्रलोभन होगा तो वो कार्य करेगा। उसकी अपनी स्व प्रेरणा नहीं है, उसकी आंतरिक प्रेरणा नहीं है। ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण आप कह सकते हैं, किंतु एक्स थ्योरी में डगलस मैग्रेगर इसी विचार के साथ अभिप्रेरण की बात करते हैं। वाई सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो वाई सिद्धांत में डगलस मैग्रेगर ने अपने और अध्ययनों में पाया कि परंपरागत कार्मिक दृष्टिकोण न तो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है और न ही कार्मिकों को इससे प्रेरित किया जा सकता है। डगलस मैग्रेगर वाई सिद्धांत के बारे में कहते हैं कि संगठन में मनुष्य के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। अतः संगठन का जो वाई सिद्धांत है वो मनुष्य की वैज्ञानिक खोज है। यह बाहरी नियंत्रण के स्थान पर आत्मनियंत्रण तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों का एकीकरण पर बल देता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का तात्पर्य हुआ कि जब व्यक्ति संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य भी मान ले तो संगठन के लक्ष्य और व्यक्ति के लक्ष्यों का एकीकरण हो जाता है। और जब संगठन के लक्ष्य और व्यक्ति के लक्ष्य एकीकृत हो जाते हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति ज़्यादा उत्साह से कार्य करता है, व्यक्ति अभिप्रेरित होता है और जब व्यक्ति स्वप्रेरणा से कार्य करता है, अपनी पहल पर कार्य करता है तो निश्चित रूप से संगठन के लक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस बात को समझने के बाद हम ध्यान दें कि मैग्रेगर वाई सिद्धांत के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। मैग्रेगर वाई सिद्धांत की कुछ मान्यताओं को फोकस करते हैं। मैग्रेगर का मानना है
कि कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक प्रयत्न करना मनुष्य के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना उसके लिए खेलना या विश्राम करना। अर्थात मनुष्य स्वभाव से ही कार्य करना चाहता है। अभी एक्स की विपरीत है बात। एक्स में कहा था, एक्स सिद्धांत में कहा था मैग्रेगर ने काम नहीं करना चाहता। अब यहाँ कह रहे हैं कि काम करना चाहता है, शारीरिक प्रयास भी करना चाहता है और मानसिक प्रयास भी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जैसे मनुष्य को खेलना पसंद है, जैसे मनुष्य को आराम करना पसंद है, वैसे ही मनुष्य को काम करना भी पसंद है। ये बात ग्रेगर वही सिद्धांत में कह रहे हैं। अगली बात ग्रेगर कह रहे हैं कि वचनबद्ध लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयत्न, आत्मनियंत्रण और स्वनिर्देशन अति आवश्यक है। अर्थात जब कर्मचारी किन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है, अपने मन में ठान लेता है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए, तो उसके लिए सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं। संगठन के लक्ष्य तो सामूहिक प्रयत्न से ही हासिल होंगे। अब इन सामूहिक प्रयत्नों के साथ आत्मनियंत्रण की बात भी ग्रेगर कहते हैं कि व्यक्ति आत्मनियंत्रण और स्वनिर्देशन, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से उसको नियंत्रित नहीं कर रहा, व्यक्ति स्वयं ज़्यादा कार्य कर रहा है, व्यक्ति स्वयं कार्य में लापरवाही नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी महसूस कर रहा है और वो स्वयं ही अपने आप को निर्देशित कर रहा है कि हाँ, मुझे ये काम करना है और मुझे इस काम को इस तरीके से करना है। तो ये जो आत्मनियंत्रण और स्वनिर्देशन है, ये वही सिद्धांत की मान्यता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्मनियंत्रण और स्वनियंत्रण से कार्य करता है। अगली बात जो मैग्रेगर कहते हैं कि उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता उनकी प्राप्ति से जुड़े पुरस्कारों का ही हिस्सा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैग्रेगर कह रहे हैं कि जब व्यक्ति उद्देश्य प्राप्त कर लेगा, तो उद्देश्य प्राप्त करना उसके लिए पुरस्कार के जैसे है। लक्ष्य को प्राप्त करके जो आनंद की अनुभूति होती है, लक्ष्य को प्राप्त करके जो पूर्णता का एहसास होता है, ये उसके लिए पुरस्कार है। उद्देश्य के प्रति वचनबद्धता उनकी प्राप्ति से जुड़े पुरस्कारों का ही एक हिस्सा है कि वचनबद्ध होकर भी व्यक्ति को आनंद मिल रहा है, पैसा तो मिल ही रहा है, आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है, उद्देश्य प्राप्त करके संगठन का विकास तो हो ही रहा है, संगठन के विकास से व्यक्ति का विकास भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही उस उद्देश्य को प्राप्त करके जो संतोष उसे प्राप्त हो रहा है, जो संतुष्टि उसे प्राप्त हो रही है, वो भी एक पुरस्कार है। ऐसी मान्यता है मैग्रेगर की। मैग्रेगर वाई सिद्धांत की मान्यताओं में अगली बात कहते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियों में काम करने वाले औसत मनुष्य न सिर्फ उत्तरदायित्वों को स्वीकारना सीखते हैं, अपितु उन्हें ओढ़ने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को यदि कार्य करने की अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य को जिस माहौल में कर रहा है, वो माहौल अगर व्यक्ति के मन माफिक हो, तो व्यक्ति न सिर्फ उस कार्य को पूरा करता है, बल्कि उसके अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए भी उत्साही होता है और काम करना चाहता है। दिए गए कार्यों के अतिरिक्त
और उत्तरदायित्वों को वहन करना चाहता है, उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहता है। केवल ऐसा नहीं है कि बाहर से जो कार्य उस पर थोप दिए गए हैं, व्यक्ति केवल वही कार्य कर रहा है, वो अपनी पहल पर नए कार्य लेने के लिए उत्सुक रहता है। ये वही सिद्धांत की मान्यता है। नेक्स्ट, संगठनात्मक समस्याओं का हल करने में जिस उच्च स्तरीय कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है, वह जनसंख्या के संकुचित नहीं अपितु विस्तृत आकार में मौजूद होती है। देखिए, ग्रेगर एक्स थ्योरी के बिल्कुल विपरीत वाई थ्योरी दे रहे हैं। ग्रेगर कह रहे हैं कि संगठन की कोई भी समस्या यदि हल करनी हो तो उसके लिए क्या चाहिए? कल्पनाशीलता। कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है, हम कल्पना करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे विकल्पों की कल्पना करते हैं। और फिर हमारी जो रचनात्मक क्षमता है, हमारी जो सृजनात्मक क्षमता है, उसकी आवश्यकता होती है समाधान निकालने के लिए। कोई भी समस्या हमारे सामने आए, संगठन के सामने आए, तो उसके समाधान के बहुत से विकल्प होते हैं। किस विकल्प को आजमाने पर कितनी समस्या का समाधान होगा, या हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब बातें सबसे पहले मानसिक रूप से विश्लेषित की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बात हमारे दिमाग में आई, कोई विचार आया और हमने तुरंत उसको क्रियान्वित कर दिया। पहले उस विचार पर मंथन किया जाता है, सोचा जाता है, उसके प्लस माइनस पॉइंट सोचे जाते हैं, डिस्कस किया जाता है, विशेषज्ञों की राय ली जाती है, अपने साथियों से उस विचार को साझा किया जाता है। तो मैग्रेगर कहते हैं कि ये जो गुण है ना, कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता, ये जनसंख्या में कम लोगों के पास नहीं होता, ये विस्तृत आकार में मौजूद है, बहुत सारे लोगों के पास है ये गुण। कि मनुष्य कल्पना करके, मनुष्य अपनी रचनात्मक क्षमता से संगठन की समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। ये मैग्रेगर का वाई थ्योरी के अंतर्गत मानना है। मैग्रेगर अगली बात कहते हैं कि वर्तमान औद्योगिक जीवन की कतिपय परिस्थितियों के चलते औसत मनुष्य बौद्धिक क्षमता का बहुत साधारण उपयोग कर पाता है। मतलब मनुष्य में बौद्धिक क्षमता तो बहुत है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हमारे सामने होती है, उन परिस्थितियों में हम अपनी बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते। बौद्धिक क्षमता का प्रयोग व्यक्ति तब करता है जब वह नेतृत्व की क्षमता में होता है, निर्णय लेने की क्षमता में होता है, उसके पास ये अधिकार होता है, प्राधिकार होता है कि वह समस्याओं का समाधान निकाले। जब वो प्रबंधकीय भूमिका में होता है तो वह अपनी बौद्धिक क्षमता का अधिक प्रयोग करता है। लेकिन औसत मनुष्य जिसके पास बौद्धिक क्षमता है तो सही, किंतु जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहता है, उस परिस्थितियों में वह अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता। एक श्रमिक है, श्रमिक अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग क्या करेगा? वो क्यों अपनी शारीरिक क्षमता का प्रयोग कर रहा है? क्योंकि उसको शारीरिक क्षमता का प्रयोग करने का ही निर्देश प्राप्त हुआ है, आदेश प्राप्त हुआ है। तो ये मैग्रेगर कहते हैं कि व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता बहुत है, अगर उसको परिस्थितियां मिले तो वह अपनी बौद्धिक क्षमता का असाधारण रूप से प्रयोग कर सकता है। अधिकतर कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वाह लगभग सदैव करते हैं। बिल्कुल उल्टी बात हो गई एक्स थ्योरी से। एक्स थ्योरी में मैग्रेगर कह रहे थे कि मनुष्य कार्य ही नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अधिकतर कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वाह लगभग सदैव करते हैं, अर्थात मनुष्य दायित्वों का निर्वहन करने का इच्छुक है, वह चाहता है काम करना।
और आखिरी बात जो मैग्रेगर कहते हैं कि कार्मिकों को संगठन में कार्य करने हेतु स्वतंत्र वातावरण चाहिए। स्वतंत्र वातावरण की बात कर रहे हैं और अपने अधिकारियों से अच्छा व्यवहार। अगर कार्मिकों को बहुत रोका टोकी नहीं की जाए, रोक टोक ना हो, उनके कार्य में व्यवधान पैदा ना किए जाएं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाए तो कार्मिक बहुत बेहतर कार्य प्रदर्शन कर सकते हैं। कार्मिकों के उच्च अधिकारी अगर सकारात्मक व्यवहार रखें, अच्छा व्यवहार रखें, कार्मिकों को प्रोत्साहित करें, कार्मिकों को अपमानित ना करें, तो कार्मिक बहुत अच्छा कार्य प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैग्रेगर की जो ये वाई थ्योरी है, वाई सिद्धांत है, यह निश्चित रूप से प्रबंध की कार्य कुशलता को बढ़ाने में, मानवीय क्षमता का बेहतर प्रबंधन करने में, उपयोग करने में बहुत सहायक है। और प्रबंधकों को इन सिद्धांतों को समझकर कार्मिकों की कार्य क्षमता का अधिकतम लाभ लेना चाहिए। तो मैग्रेगर की ये वाई थ्योरी के साथ ही हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार मैग्रेगर को जितना हमें पढ़ना था वो पूरा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मैग्रेगर को ठीक से समझ चुके हैं। आपको मैग्रेगर किताबों में पढ़ना चाहिए। मैग्रेगर पर और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे यूट्यूब पर, आपको उनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम आपस में बात कर सकते हैं।